जयराम ठाकुर ने वर्तमान सरकार पर चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। सरकार के 18 महीने के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाना शायद बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 18 महीने के कार्यकाल में ही सुक्खू सरकार पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है प्रदेश में, लेकिन प्रदेश परिवर्तन की नहीं है। सुक्खू सरकार ठीक इसके विपरीत कर रही है। अब यहाँ पर उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि कानून का तो मानो, कानून व्यवस्था तो मानो हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था का दिवाला निकल गया हो। 100 से अधिक हत्याएं, 300 से अधिक बलात्कार जैसी घटनाएं, दिन दिहाड़े गोलीकांड हो रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इन सभी बातों पर चुप्पी साधे हुए हैं और चुनाव जैसी स्थितियों पर ध्यान दे रहे हैं। दिन दिहाड़े गोलीकांड हो रहे हैं। प्रदेश की वर्तमान हालत को देखते हुए नेतृत्व परिवर्तन नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था तो हिमाचल प्रदेश में सरकार को उस तरफ ध्यान ही नहीं। मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जब से बनी है, उनके सामने तो एक ही बात है कि सत्ता, कुर्सी और अपने लोगों को कैसे हम संरक्षण दे सकते हैं। इन सारी चीजों को लेकर के काम चल रहा है। विकास उनकी कोई प्राथमिकता नहीं, कानून व्यवस्था उनकी कोई प्राथमिकता नहीं। कहने के तो व्यवस्था परिवर्तन है, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ गई। आपके यहाँ बद्दी में अभी कुछ दिन पहले गोली चली, कारण क्या था? कबाड़ का झगड़ा था। बिलासपुर में कोर्ट परिसर में गोली चली और कांग्रेस पार्टी का पूर्व विधायक का बेटा पंजाब से शूटर को बुला करके गोली चलाने का काम करते हैं। आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। वो एब्सकॉन्डिंग थे। बाद में जब हाईकोर्ट ने जमानत नहीं, तब जाकर के उनने जो है पुलिस के सामने सरेंडर किया। पुलिस ने गिरफ्तार किया उनको। और इसी तरह से एक नहीं अनेक घटनाएं मैं देख रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में 18 महीने के इस छोटे से कार्यकाल में 100 के करीब हत्याएं हो गई और 300 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में हो गई। तो कानून व्यवस्था की तो कोई चिंता ही नहीं सरकार को। और खास तौर से जो खनन माफिया, ड्रग माफिया, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। अब नालागढ़ में हम जाते थे, बच्चे की जुबान पर ये सारी बातें हैं कि जो भी इस ड्रग्स के जो धंधे में जुड़े वो लोग हैं, उनको संरक्षण कोई व्यक्ति विशेष देते हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। ये चिंता का विषय है।